बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वीकेंड लॉकडाउन का दायरा एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, लिहाजा 3 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बेवजह घूमने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है। हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और आम जनता में भी पैनिक न हो। गौरतलब है कि 4 दिन से यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 29,824 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की जंग जीतकर घर जाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। 35,903 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। इस दौरान 266 मरीजों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड के 29,824 नए मामले सामने आए हैं और 35,903 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। यह लगातार चौथी बार है जब कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिली है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,25,312 टेस्ट किए गए और इनमें से 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर के टेस्ट थे। 23,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में किए गए और अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4,05,53,875 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि पूरे देश में किसी भी प्रांत के लिए सर्वाधिक है। कल प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा आरटीपीसीआर की टेस्ट के लिए 97,126 सैंपल भेजे गए। इस समय हमारे एक्टिव केस में से 2,38,856 होम आइसोलेशन में है और 7,663 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था में या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर स्वास्थ्य विभाग के कोविड अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और कुछ संक्रमित व्यक्ति इस समय एलोकेशन की प्रक्रिया में है, जिन्हें अस्पताल एलोकेट किया जाएगा या उनकी स्थिति देख करके उन्हें होम आइसोलेशन अलॉट किया जाएगा। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 2,39,887 इलाकों में 5,78,797 टीम दिवस के माध्यम से 3,37,17,217 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,27,38,334 है। तो ये जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को सर्विलांस के माध्यम से कवर किया जा चुका है और निरंतर इस पर कार्रवाई हो रही है, ताकि जो लोग भी लक्षणात्मक व्यक्ति हैं उनकी पहचान शीघ्रातिशीघ्र की जा सके और उनकी जो दवाइयां हैं, उनका जो उपचार है
वो अतिशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं उनको निरंतर दवाइयों के पैकेट बांटे जा रहे हैं। अगर आपको ये पैकेट प्राप्त नहीं हुआ है तो अपने जिले के कोविड कमांड सेंटर से संपर्क करिए और उन्हें बताएं कि अभी आपके पास ये पैकेट नहीं पहुंचा। वो प्रत्येक दशा में आपके पास दवाइयों का पैकेट पहुंचाएंगे। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 1,41,134 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसमें से 21,56,203 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,21,97,337 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक के लिए मान्य था और उनकी ये मांग बार बार आ रही थी कि अभी संक्रमण काल में इसे बढ़ा दिया जाए, इस समय फॉर्म इत्यादि भरने में समस्या आएगी। तो उनकी मांग को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है और 31 जुलाई तक उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिया गया है। Heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast.